आखिर सरिता जी चाहती क्या है, ये लोगों को अब जानना है। क्योंकि सरिता जी नहीं चाहती कि ये कंट्रोवर्सी रुके। पहले सचिन, अब नेहा जी टारगेट में है सरिता जी के। आइए सच्चाई जानेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, कल सचिन का वीडियो आता है क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन के घर में एक इज्जत का सवाल है, शादी है बहन की, तो सारा परिवार उसमें जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से सचिन नहीं चाहते थे कि कुछ भी हमारे घर में खुशी का माहौल है तो कुछ भी उसमें अड़चन आए या ऐसा रंग में भंग कोई डाले। उससे पहले सचिन ने जो भी सच्चाई थी सामने लाई। काफ़ी हालांकि उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे कि ये अब क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं, अब क्यों। खैर छोड़िए, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। सच्चाई लाई तो सही। जो सरिता जी ने एलिगेशन लगाए थे कि मुझे बदनाम, मेरी बहन को बदनाम करने के लिए सचिन ईशू के यहाँ गया था। चलो, सच्चाई आ गई सामने। सच्चाई आते ही अब सरिता जी के टारगेट में नेहा जी। अब इसमें सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ, माजरा क्या है मैं बताती हूँ। कल नेहा जी का, कल या आज मुझे ये ठीक से याद नहीं है, कम्युनिटी आती है और जाहिर सी बात है किसी भी महिला के लिए अगर गलत किसी भी ब्लॉग में कमेंट आता है तो उस महिला को तकलीफ होती है, राइट। तो नेहा जी ने एक कम्युनिटी डाली कि कुछ लोग नेहा जी को भी लेकर कमेंट कर रहे थे। वो कमेंट करने वाले थे सरिता जी में और आकांक्षा जी में कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए नेहा जी ने कम्युनिटी डाली कि कुछ लोग, मतलब ऐसा कुछ करके मैंने थंबनेल में लगा दिया है और उनकी कम्युनिटी में भी जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। इन्होंने बस यही कहा कि कुछ लोग सजा के रखे हैं, मेरे भी इज्जत पे बात आएगी, ऐसा कुछ, मतलब एक लंबा चौड़ा उन्होंने कम्युनिटी डाला। मेरी इज्जत का सवाल है, अगर मेरे ऊपर कोई भी क्रिएटर वीडियो बनाता है तो मैं लीगल एक्शन लूँगी। और ये भी बोला साथ साथ कि मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, दवाई चल रही है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, मैं कुछ कर लूं अपने आप को, ऐसे मंसूबे लेके आए हैं। तो उस कम्युनिटी का रिप्लाई सरिता जी ने कम्युनिटी में दिया, कुछ नेहा जी के चैट को लगाकर। उसके बाद से सरिता जी बोलती हैं, अब देख तू क्या करते हैं, हमारी बेटी की इज्जत उछलेगी तो मैं किसी के परिवार की इज्जत नहीं छोड़ूंगी। और वही किया सरिता जी ने। सचिन के इज्जत तक की बात आ गई, इज्जत तक पे बात आ गई, फिर भी वो मर्द था, वो बर्दाश्त कर लिया, अपनी सच्चाई रख दिया। सच्चाई रखने के बाद मुझे नहीं लगता था कि सब कुछ अब कुछ बचा है। आज सरिता जी की सच्चाई आनी है 3:30 बजे तक, तो उसका इंतजार करते या डायरेक्ट आप सच्चाई ही रखते। राइट, मैं गलत कह रही हूँ जनता तो बताना कि जब आपने बोल ही दिया था कि मैं सच्चाई रखूँगा या रखूँगी, तो सच्चाई डायरेक्ट लाते। फिर से वही कम्युनिटी खेलने लग गए, सिर्फ इसलिए कि नेहा जी ने कम्युनिटी डाली थी कि मेरे बारे में जो कमेंट कुछ लोगों के वीडियो के नीचे आ रहे हैं वो लोग सहेज के रखे हुए हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, मेरे इज्जत पे बात आई है। और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर कोई मेरा क्रिएटर मेरे बारे में वीडियो बनाएगा तो मैं लीगल एक्शन लूँगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में ना रहूँ, इस दुनिया से चली जाऊँ, कुछ लोगों के ऐसे मंसूबे हैं, ऐसा कम्युनिटी में डाला। तो इन्होंने उसके बदले नेहा जी का चैट दिखाया कि नेहा जी से इन्होंने बोला था कि सचिन को बोल दो कि वो डिलीट कर दे, कमेंट डिलीट कर दे जो मेरी बेटे के लिए आया है। तो नेहा ने इतना बोला था कि 2-3 कमेंट की वजह से इज्जत नहीं उछल जाती है। तो इन्होंने धमकी सीधे दे डाली कि अब तू देख, मेरी बेटी की इज्जत जाती है तो मैं किसी की इज्जत नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने लास्ट में ये इनकी पूरी चैट दिखा दी। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरिता जी से कि नेहा की इतनी गलती थी कि बस इन्होंने आपकी बात सचिन तक नहीं पहुँचाई थी, तो क्या नेहा उनकी क्या लगती है, एक दोस्त या एक बहन, जो भी आप कह लो, या मीडिएटर? आप मीडिएटर ही बनाकर नेहा को दिए थे, तो आप खुद क्यों नहीं सचिन के पास ये मैसेज लिख दिए? मैसेज ही लिख देते, बात नहीं करते कि सचिन भाई इस पोस्ट से मुझे आपत्ति है, भले ही आप मिलो चाहे जुलो, उस पोस्ट में जो कमेंट आया उस चीज़ को डिलीट कर दो।
नेहा जी की इतनी गलती कि इनका बात उन तक नहीं पहुंचाई और बस सरिता जी ने ठान लिया कि अब दोनों की इज्जत को हम कहीं का नहीं रखेंगे। तो सचिन की अभी तक तो इज्जत पे बात आई थी, कैरेक्टर तक पे सवाल उठ गए थे, अब नेहा जी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसे हाथ धोकर ही पड़ा कहेंगे। आपको किसी की भी सच्चाई लानी है, किसी की भी, नेहा जी का जो आप दिखा रहे हो कि इन्होंने उन तक नहीं पहुंचाई थी बात, उन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि आपकी बात को वहां तक पहुंचाएं। ठेका नहीं ले रखा ना, तो इस बात पे आपको बुरा इतना क्यों? मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा मानना चाहिए था। सच्चाई आपसे भी जनता मांग रही है, हम लोग खुद मांग रहे हैं कि आप सच्चाई लाओ। सामने वाला तो रख दिया है, आप सच्चाई लाओ। आपका अगर लगेगा कि आप सही हो तो बिल्कुल आपका साथ दिया जाएगा। कुछ लोग साथ दे भी रहे हैं, और जो साथ दे रहे हैं वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ सचिन ने अपनी सच्चाई रख दी। तो ये सब फिर से रायता क्यों फैल रहा है? क्यों इसको जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है? फिर से कम्युनिटी पोस्ट क्यों खेला जा रहा है? क्या आपको मिलेगा किसी की इज्जत लेके? अब इस बार नेहा जी के पीछे पड़े हो आप, उनकी इज्जत उछाल के क्या मिलेगा? एक औरत की इज्जत उछाल के क्या मिलेगा? पहले तो आप सच्चाई लाओ, नहीं तो इस चीज को यहीं पर द एंड कर दो। जिसके लिए ये कंट्रोवर्सी हुआ था उसने ही आपको अपना सच्चाई का सर्टिफिकेट दिखा दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी। तो अब इस चीज को मुद्दा बनाने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। फैमिली अब बताना कि कोई मुद्दा बनना चाहिए क्या? नेहा जी ने सिर्फ इतना ही तो कम्युनिटी लगाया था कि मेरे बारे में कोई वीडियो ना बनाए, या कोई लोग सहेज के रखें और उसको डिलीट कर दे। इज्जत की बात है। अभी नेहा जी की शादी लगी हुई है, अनाउंसमेंट तो हो ही गई है, तो कोई भी लड़की यार चाहेगी, उसका भी ससुराल होने वाला है, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फिर से गेम शुरू हो रहा है, और ये शुरू कौन करना चाह रहा है ये आप लोग जानते ही हो। कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये जो धमकी दिया गया था कि जो मेरे बेटी की इज्जत उछलेगी तो मैं किसी की इज्जत नहीं छोड़ूंगी, तो अभी तक सचिन के कैरेक्टर तक पे सवाल उठ गए थे कि सचिन का कैरेक्टर ऐसा है, वहाँ पर कुछ सचिन ने किया था, इसलिए सरिता जी ने इनको बेइज्जत करके निकाल दिया। अब सचिन ने अपनी सफाई रख दी, सचिन ने अपनी चीज़ें रख दी कि हाँ ईशू के यहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, गलत नहीं था। हालांकि जो उसमें तीसरा था, ईशू कहीं ना कहीं गलत थी, उन्होंने ही इधर से उधर चैट पहुंचाने का काम किया, लेकिन सचिन का कहीं से कहीं तक इंटेंशन गलत नहीं था। तो उसके बाद ख़त्म। आप अपनी सच्चाई लाने के लिए बोल रहे थे, वो चीज़ लाओ। अब उस बीच में ये सब चीज़ें करके लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? या तो आप सच्चाई लाना नहीं चाहते हो, या डर रहे हो किस बात से कि फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हो कम्युनिटी लगा के और खेल के। खुद नहीं बोल रहे हो, शांत होके अपने दिमाग को चला रहे हो। जनता है यहाँ, बेवकूफ नहीं है, सब जानती है कि आप कर क्या रहे हो। वीडियो खुद नहीं ला रहे हो क्योंकि आप बहुत सीधे साधे मतलब चरित्रवान हो, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मुंह बंद करके ही अपना काम आप कर रहे हो बखूबी। तो यहाँ पर इस बार अगर ऐसा हुआ तो कोई जनता आपका साथ नहीं देगी। अगर नेहा की इज्जत की बात आई तो कभी आपकी वो फ्रेंड रही है, उस मामले में भी कहते हैं ना कि किसी से भी अगर आपका बिगड़ जाए या झगड़ा हो जाए तो आप उसकी बुराइयों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को 10 बार सोच के देखिए कि उस इंसान ने आपके साथ में कितने अच्छे पल बिताए हैं, क्या उसकी यादें हैं अच्छी अच्छी, उसको याद करिए। तो आपको खुद ब खुद उसके प्रति जो जलन की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप वही करिए ना। चलिए ठीक है, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, आपका सचिन का था ख़त्म हो गया। अब इस चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत ही नहीं है, नेहा को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसको किया जा रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे ज़रूर बताना, और ऐसा ना हो कि कुछ गलत ना हो जाए और आपको पछताने के सिवा कुछ न रहा जाए। तो इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। यही आप में आपकी भलाई है, और सच्चाई को लाइए। जो भी सच्चाई है, जिस तरह से सचिन लाए हैं उसी तरह से आप भी लाइए, बहुत सादगी के साथ।
तो चलिए जनता, आप लोग भी डिसाइड करिए कि मतलब क्या आप सही कर रहे हैं ये लोग। चलो अभी तक तो मान रहे थे चलो ठीक है सचिन गलत है गलत है गलत है, लेकिन इस तरह से कहते हैं ना, अपने आप को सच साबित करते करते कहीं ऐसा ना हो कि गलत ही हो जाए, खुद गलत अपने आप में दिखा दें कि हाँ हम गलत हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।